Good morning, I'm Tabrez Akhtar. This is your maths class. Today I'm going to explain you exercise 4.4, but first we are going to see the last question of exercise 4.3, which was E of question number 3rd. This is the answer of E of question number 3rd. ये है E, क्वेश्चन नंबर 3rd का E है। इसमें क्या था? इसमें था क्वेश्चन था कि ड्रॉ कीजिए दो एंगल्स कुछ इस टाइप में, उसमें कोई एक रे कॉमन हो। सो इन दिस फिगर देयर आर टू एंगल्स, दिस एंड दिस। इन दिस फिगर a common ray also here. O and B is common ray in these two angle. दो एंगल ये जो है, इसमें ये बीच वाली जो है वो आपकी O और B है, जो कि कॉमन रे है, दोनों में है। तो यही चीज़ हमें राइट डाउन की करना है। OB इज़ द कॉमन रे ऑफ ट्राइंगल AOB एंड DOB। तो AOB और DOB में कॉमन OB रे है। Now first question of exercise 4.4. Here we have draw a rough sketch of a triangle ABC. Mark a point P in its interior and point Q in its exterior. Is the point A in its exterior or in its interior? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ करना है एक ट्रायंगल ABC. नाउ वी नो दैट हाउ टू ड्रॉ अ ट्रायंगल. You can draw any type of triangle, that means any figure of triangle, just it looks like triangle. बस ट्रायंगल दिखना चाहिए, चाहे कैसा भी ट्रायंगल बना दो, ठीक है। चाहे ये बना दो, चाहे इस टाइप का बनाओ, ठीक है, चाहे ये इस टाइप का बनाइए, ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल बना देंगे एंड देन वी have to name the triangle ABC. ये मैंने ट्रायंगल बनाया और उसको नेम भी दे दिया ABC, ठीक है। तो उसकी जो तीन कॉर्नर्स हैं, उन तीनों कॉर्नर्स में हमने नेम लिख दिए A, B एंड C, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? इस ट्रायंगल का नाम हो गया ट्रायंगल ABC। इसको डिनोट कैसे करते हैं? कुछ इस टाइप से हम लिख के डिनोट करेंगे। ट्रायंगल का साइन बनाएंगे इस टाइप से और ABC लिखेंगे, तो इसका नाम हो गया ट्रायंगल ABC, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में कहा हुआ था। ये देखिए, मैंने ट्रायंगल ABC बनाया हुआ है। उसके बाद कह रहा था क्वेश्चन में कि इंटीरियर एक पॉइंट एलोकेट कीजिए इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट बनाना है। तो ट्रायंगल के अंदर नाउ यू कैन सी that there is a point inside the triangle, that is P. P जो है वो आपके ट्रायंगल के अंदर मैंने बना दिया है, ये पॉइंट P, जो कि कह रहा था क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा था कि पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर यानी बाहर की तरफ। इसी ट्रायंगल के बाहर की तरफ एक और पॉइंट बनाना है जिसको हम Q नाम दे सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो ये रहा आपका ट्रायंगल के बाहर एक पॉइंट जिसका नाम Q है। तो एक्सटीरियर मतलब होता है आउटसाइड और इंटीरियर मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। अंदर की तरफ को कहेंगे इंटीरियर, एक्सटीरियर कहेंगे बाहर की तरफ, ठीक है। तो बाहर का की तरफ एक पॉइंट बना दिया, जैसे कि क्वेश्चन में कहा हुआ था। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इज़ द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। तो अब कह रहा है कि ये जो A है इसी ट्रायंगल में जो आपने बनाया है,
उसमें जो ए है वो क्या इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। तो अगर मैं ए की बात करूं, अगर मैं ए की बात करूं तो ए जो है वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे। सॉरी, ये मैं एग्जैक्ट कैसे बना पाऊँगा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ए जो है एक्चुअली में हम किसको नाम दे रहे हैं, ए, जो आपको बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये बिल्कुल ये दो लाइंस के बीच में मिलेगा। ये मैंने आपको एलोकेट भी कर दिया। ये आपको दो लाइंस के बीच में यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो इसीलिए हम ए को ना हम बाहर की तरफ कह सकते हैं, यानी ना हम ये कहेंगे कि ए जो है वो यहाँ पे है होगा कहीं पे, ना ही अंदर होगा। ये दो लाइन से मीट करके बन रहा है ये पॉइंट, ये ए यहाँ पे है, ठीक है। इसीलिए ना ए अंदर है ना बाहर है, एग्जैक्टली लाइन में है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ए लाइन में है, ना अंदर है ना बाहर है, ठीक है। वो तो मैंने बाहर की तरफ ए लिख दिया है, लेकिन उसका जो ए का जो पॉइंट है, जो एलोकेशन पॉइंट है, वो इसी दो लाइन के बीच में है, जो कि ये आपकी मीट कर रही है यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नीचे ये दिया हुआ, ए इज़ नाइदर इन द एक्सटीरियर नॉर इन द इंटीरियर, ठीक है। ना ही अंदर है ए ना बाहर है। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। अब एक फिगर दिया हुआ है, दिस इज द फिगर, एंड हमको आइडेंटिफाई करना है कि 3 ट्रायंगल्स इसमें से हैं या नहीं है, या इसमें से 3 ट्रायंगल बन सकते हैं या नहीं। राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, और 7 यानी 7 एंगल्स के नेम लिखने हैं। राइट द नेम्स ऑफ लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट, ठीक है। 6 लाइन सेगमेंट के नेम लिखने हैं। और विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन, कौन से 2 ट्रायंगल के पास बी एंगल कॉमन है। तो सबसे पहले 3 ट्रायंगल इसमें हैं या नहीं है। हाँ, इसमें 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे। ये जो फिगर बना हुआ है इसमें हम 3 ट्रायंगल बना सकते हैं। 3 ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं, इसमें अच्छे से देखेंगे तो एक्चुअली में ये 3 ट्रायंगल हैं। देखिए पहला वाला ये हो गया ए, ये बाहर की लाइन जो है ये ट्रायंगल बना रही है। तो बाहर की लाइन जो है उसको क्या पॉइंट, क्या नेम मिला हुआ है, ए बी और ये सी। तो ये बाहर की लाइन एक ट्रायंगल बना रही है ए बी सी। तो इसका क्या नाम हुआ, पहला हो गया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। उसके बाद एक ट्रायंगल ये और ये है, ठीक है। ये तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया ए बी सी, फिर हो गया ए बी डी, ठीक है। ये आंसर में है, नीचे नीचे लिखा हुआ। थर्ड ट्रायंगल कौन सा होगा, थर्ड ट्रायंगल होगा ये वाला, ये जो बना हुआ है, ठीक है। इसका क्या नाम है, ए डी सी, ए डी सी, ठीक है। तो 3 ट्रायंगल के नेम मैंने दे दिया, ए बी सी, ए बी डी एंड ए डी सी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है किस एंगल्स के नेम दीजिए, ठीक है। पहला अब एंगल्स के नेम तो आप जल्दी जल्दी लिखते जाइए। तो एक एंगल ये है, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल, ये फोर्थ एंगल, ये फिफ्थ एंगल, ये सिक्स्थ एंगल, ठीक है। ये सेवेंथ एंगल। इतने एंगल मैंने दिखा दिए, जितने मैंने लाइन बनाए सारे एंगल हैं, ठीक है। तो 7 एंगल दिख रहे हैं। तो ये एंगल बी है, ठीक है। तो इस एंगल बी को क्या लिखेंगे,
यहाँ से ए बी डी, ठीक है। एंगल बी को क्या लिखेंगे, ए बी डी, ठीक है। तो एंगल ए बी डी, उसके बाद ये वाला लिख लेते हैं, बी से स्टार्ट किया, बी ए डी, बी ए डी, एक एंगल ये है बी ए डी, ठीक है। ये हुआ ना एंगल। तो एक हो गया बी ए डी, फिर हो गया एक ये ले लेता हूँ डी ए सी, ये वाला एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डी, फिर ए, फिर सी, तो डी ए सी हो गया ये, ठीक है। उसके बाद बी ए सी, ये बाहर की तरफ का एंगल, ये बी, ये ए, ये सी, बी ए सी, ये एंगल हो गया, ठीक। ए सी डी, ए सी डी ये है ए सी डी, तो ए सी डी, ए सी डी, ए डी बी और ए डी सी, ठीक है। ये दो एंगल है। तो मैंने 7 एंगल्स बताए थे आपको, तो मैंने आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ए डी बी जो हो गया आपका, हो गया ये ए और डी और ये बी, ये मैंने बना दिया ए डी बी, ठीक है। ए डी सी ये होगा ये ऐसा ए डी सी, ठीक। वो बीच की ही लाइन है जो मैंने थोड़ा सा मेरे से आगे पीछे हो गई है, ठीक है। ए बी डी, उसके बाद एंगल ए बी डी कौन सा कहलाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा ए बी, यहाँ डी तक जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया ए बी डी। ए सी डी कहाँ तक गया जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऐसे जाएगा ए सी डी, ठीक है। ये ए है, ठीक है। ये सी लिखा था यहाँ पे बी लिखा था, बीच में डी लिखा था, ठीक है। ए सी डी हो गया बी ए डी, अब बी ए डी बताना है, तो यहाँ से जाएगा, ये ऐसे जाएगा बी ए डी। सी ए डी कैसे जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ ऐसे जाएगा सी ए डी, ठीक है। और बी ए सी, ये बी ए सी बाहर ही बाहर जाएगा आपका, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सारे एंगल बनाने हैं, सारे एंगल की नेम लिखने हैं, तो 7 एंगल्स कहलाएंगे और वो आप एक एक करके लिख सकते हैं। नाउ थर्ड, दैट मीन्स सी, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। 6 लाइन सेगमेंट के नेम लिखने हैं, तो लाइन सेगमेंट आपके हो जाएंगे 6, कौन कौन से। सबसे पहले लाइन सेगमेंट तो आपको पता है ना, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, ए से बी तक ए बी। फिर दूसरा हो गया ए सी, ए से सी तक, ये सेकंड लाइन सेगमेंट। थर्ड लाइन सेगमेंट ए से डी तक ए डी, ये वाली हो गई ए डी। फिर बी डी हो गई, बी से डी तक बी डी, डी से सी तक हो गई डी सी, ठीक है। और जब ये हो गई पूरी, अब पूरी बी से लेकर सी तक लंबी कंप्लीट लाइन बी सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 6 लाइन सेगमेंट राइट डाउन किए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एस कॉमन। कौन से ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी कॉमन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि एंगल बी यानी ये वाला एंगल ना, ये किस किस ट्राइंगल में कॉमन है। एक तो सबसे बड़े वाले ट्राइंगल में ये, और उसके अंदर का ये वाला जो इस साइड का है ये, इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, बी किस में कॉमन है, एंगल बी एक ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है। और एक जो बाहर का बड़ा हुआ ये वाला बाहर वाला, ठीक है। तो बाहर वाले का नाम है ए बी सी और अंदर वाले का नाम है ए बी डी, ठीक है। ए बी डी नाम है ना इसका ए बी डी ही तो नाम है,
ठीक है। तो ए बी डी और ए बी सी ही दो ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी कॉमन होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन सारे ही करा दिए और इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। और आंसर आपको मैं सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में। थैंक यू।